हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर बार एग्ज़ाम में आते रहता है। ओके, और यह ACC01 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग जितने बार भी प्रीवियस ईयर में परीक्षाएं हुए हैं उनमें यह प्रश्न आया है। ओके, तो प्रश्न है कि गर्भावस्था में माता की देखभाल। ओके, गर्भावस्था में माता की देखभाल यानी कि जब एक शिशु एक माँ के गर्भ में होता है तो माता को किस प्रकार जो है उसकी देखभाल करना चाहिए, उसके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से बताऊंगा, तो आप जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको भली भांति इसका आंसर जो है समझ में आ जाए। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि लिखा है गर्भावस्था में माता की देखभाल। ओके, गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में काफ़ी परिवर्तन होते हैं। विभिन्न तंत्रों की बढ़ती हुई क्रियाएं और बढ़ता हुआ बच्चा मां के शरीर से अनेक अपेक्षाएं करते हैं। इस अवधि में माता की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि मां और बच्चे का स्वास्थ्य जो है ठीक रहे। ओके, गर्भावस्था में मां को किस प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है, इसके बारे में आप निम्नलिखित अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। मां की देखभाल गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करती है। यदि मां की देखभाल के पहलुओं को दूसरे ढंग से देखें तो इन्हें हम जन्म पूर्व विकास को प्रभावित करने वाले पारिवेशिक कारक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि जब एक शिशु जो होता है मां के गर्भ में होता है, मां के पेट में होता है, तो एक माँ को जो है निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि जो है उसका जो बच्चा है, उसका जो शिशु है, वो अच्छे तरीके से रह सके। और जब भी वो जन्म ले तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य जो है जन्म के समय भी अच्छा रहे और जन्म के बाद भी वो जीवन प्रयत्न जो है उसका शारीरिक स्वस्थ रहे। तो इस चीज़ के लिए जो है माँ को बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि एक नंबर चीज़ है वह है पोषण। ओके, पोषण इसमें पढ़ना है। आप इसमें लिखा है कि आपने पढ़ा है कि विकासशील गर्भ को पोषण माता से मिलता है। यानी कि जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस बच्चे को जो भोजन की प्राप्ति होती है या जो भोजन मिलता है वह माँ के गर्भाशय से ही मिलता है। ओके, इसके अलावा माता के शरीर में हो रहे परिवर्तनों के कारण उसको कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवणों की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ओके, इन दोनों कारणों की वजह से ही गर्भवती स्त्री को अपेक्षाकृत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि जब भी एक बच्चा या शिशु जो होता है वह माँ के गर्भ में होता है तो वह अपना भोजन जो है माँ के गर्भ से ही वो करता है। यानी कि जब एक माँ जो है अच्छा भोजन करेगी, एक अच्छा आहार लेगी, तभी जो है उनका जो बच्चा है, उनका जो शिशु है स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पर साफ कह दिया है कि माता के शरीर में बहुत हो रहे परिवर्तन के कारण उसको कैलोरी, प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवणों की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि हमें माता को जो है अधिक मात्रा में कैलोरी देना है, प्रोटीन देना है, विटामिन देना है और खनिज लवण भी देना है। ओके, इन दोनों कारणों की वजह से ही गर्भवती स्त्री को अपेक्षाकृत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ खनिज और विटामिन की अन्य खनिज लवणों की तुलना में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और यह है कैल्शियम, लौह तत्व और विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, कहने का मतलब यह है कि कैल्शियम और लौह तत्व और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये सभी ऐसे तत्व हैं जिनका हमारे माँ के शरीर के लिए काफ़ी अत्यंत आवश्यक तत्व है। यानी कि इन सब आहार में ऐसी चीज़ ले जिसमें ज़्यादा कैल्शियम हो, जिसमें ज़्यादा आयरन हो, जिसमें ज़्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, ये सब चीज़ रहेगा तो उनका बच्चा जो होगा वह स्वस्थ होगा। ओके, यहाँ पे फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं। कुछ खनिज और विटामिन की अन्य खनिज लवणों की तुलना में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यह है कैल्शियम, लौह तत्व और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। न केवल आहार की मात्रा अपितु उसकी कोटि को ही महत्वपूर्ण है। यह निश्चित करने के लिए कि माता को पौष्टिक भोजन मिले, उसके भोजन में फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ अवश्य होना चाहिए। यानी कि जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो हमें माँ को जो है भोजन में फल
भोजन के साथ साथ हमें उनको अच्छा फल देना है। अनेक प्रकार की जो हरी सब्जियां होती हैं उनको खिलाना है। दाल जो होता है उनको दाल खिलाना है। दूध अलग से जो है मंगा करके उनको खिलाना है, और दूध से जो बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन माँ को खिलाना है। तभी बच्चा क्या होगा, स्वस्थ होगा और शारीरिक रूप से वह अधिक शक्तिशाली होगा। ओके, तो यहाँ पर फिर से पढ़ दूँ। जो माताएं समुचित भोजन खाती है उनका स्वास्थ्य गर्भावस्था में बेहतर होता है और उन्हें रोग भी कम होते हैं। यानी कि जो महिलाएं या जो स्त्री जो होती हैं आहार में इन सब चीज़ों को ग्रहण करती है तो उनका तो एक तरह के तरीके से गर्भावस्था भी स्वस्थ रहता है और उन्हें रोग भी कम होता है। यदि माँ स्वस्थ हो तो शिशु की समय पूर्व जन्म की संभावना भी कम होती है। यानी कि अगर एक माँ स्वस्थ है, शारीरिक रूप से अच्छी है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि शिशु जो है 9 महीने की जगह पे 8 महीना या 7 महीना में ही जो है शिशु का जन्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा। ओके, यदि माँ स्वस्थ है और अपने भोजन में अच्छे आहार को ग्रहण करती है तो उनका शिशु जो है सही समय पर होगा और सही समय पर जन्म लेगा और शिशु में किसी प्रकार की जो बीमारी है या शारीरिक रूप से जो दुर्बलता उसके अंदर नहीं आएगी। तो जो माताएं उचित भोजन खाती हैं उनके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनमें प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा होती है और उन्हें जुकाम, श्वसन संबंधित रोग, निमोनिया और टिटनेस जैसे रोगों की होने की संभावना कम होती है। ओके, यानी कि अगर एक माँ जो है अपने गर्भावस्था के समय अच्छे आहार को ग्रहण करती हैं, आहार ग्रहण करने से जो उनका बच्चा होता है वह स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है, उसमें निमोनिया नहीं होता है, उसमें बच्चे में टिटनेस नहीं होता है, उनमें जुकाम भी नहीं होता है और यानी कि भविष्य में रोग होने की संभावना जो है बच्चे में कम रह जाती है। जब एक माँ जो है अपने आहार में गर्भावस्था के समय अच्छा भोजन ग्रहण करे तो। ओके, इसके विपरीत जो माताएं इस अवस्था में उचित भोजन का सेवन नहीं करती उनके शिशुओं का जन्म के समय कम वजन होता है। यानी कि अक्सर देखा गया है कि जो माताएं अपनी गर्भावस्था के समय अच्छा भोजन ग्रहण नहीं करती हैं, अच्छे आहार नहीं लेती हैं, तो जो शिशु जन्म लेता है वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप से जो है वो दुर्बल होता है। ओके, तो एक चीज़ रहा जो है यहाँ पर मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि पोषण जो है गर्भावस्था के समय एक महिला को, एक स्त्री को पोषण संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है गर्भावस्था के समय और कौन कौन चीज़ों को हमको ख्याल रखना है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इग्नू लर्नर बोल के मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं वहाँ पे तुरंत अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि आपका जो है एग्ज़ाम के समय कुछ प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।